हेलो स्टूडेंट्स, मैं रानी तिवारी, रैंकर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। एग्ज़ाम को अब सिर्फ गिन के 5 दिन बचे हुए हैं और अगले ट्यूसडे को आप लोग का एग्ज़ाम है। तो आपके प्रिपरेशन को इजी बनाने के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रोज़ लेकर आ रही हूँ। इसी सीरीज़ में आज मैं सोची थी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस लाऊंगी। तो इसी सीरीज़ में मेरा ये तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिडिल टर्म से, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस में मिडिल टर्म्स तो ज़रूर होते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी का मिडिल टर्म बताना है, मिडिल टर्म ही बताना है, जो कि एक टर्म दिया हुआ है 15, 22, 29 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये तो जानना पड़ेगा ना कि पूरे नंबर्स कितने हैं। पहले जब तक ये नहीं जानेंगे कि पूरे नंबर्स कितने हैं तब तो कैसे हम लोग मिडिल टर्म निकालेंगे। पहले हम लोग ये निकाल लेंगे कि इसमें कितने टर्म्स हैं, है ना। तो चलिए इसको जानने के लिए पहले क्या करेंगे, लेट लास्ट टर्म बी एल, फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। इतनी सारी चीज़ें, ये स्टार्टिंग फेज का है। तो फिर अब देखिए क्या होता है, L इज इक्वल्स टू कितना होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो L कितनी है, मतलब लास्ट टर्म 141 इज इक्वल्स टू A कितना है 15 प्लस n की ही वैल्यू निकालनी है और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 माइनस 15, इट मीन्स कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा ना, ठीक है 7। अब देखिए 141 में से 15 को माइनस कर, यहाँ 7 लिख दे, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और यहाँ पे 7। तो माइनस करेंगे 11 में से 5 गया 6, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और यहाँ पे 7 से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। तो आंसर क्या होगा, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। तो 18 टाइम्स में 18 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 प्लस 1, मतलब n इज इक्वल्स टू 19। इसका मतलब कि टोटल टर्म्स कितने हैं इसमें, 19 है। तो पहले हम देखेंगे कि जो टर्म्स है वो इवन है कि ऑड। सो फर्स्ट द टर्म इज ऑड, द टर्म इज ऑड टर्म है ना। तो मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म विल बी n प्लस 1 बाई 2th टर्म, है ना। था लगाना जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये वो जो इस मिडिल टर्म में आएगा उसकी वैल्यू हमें रखनी है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 19 प्लस 1 अपॉन 2, है ना। तो ये हो जाएगा कितना 20 अपॉन 2, ठीक है। इट मीन्स 10th टर्म, है ना। 10th टर्म हमारा मिडिल टर्म होगा, ठीक है ना। अब देखिए A10 कितना होगा, A10 तो कितना होता है A10, an कितना होता है पहले तो A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस 9D, तो A की वैल्यू कितनी है हमारी 15, है ना। A की वैल्यू 15 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 63, 15 प्लस 63, तो कितना हो जाएगा 88, है ना। देख लीजिएगा फर्स्ट टर्म क्या है 15 प्लस ये 10 है, तो यहाँ 9 हो जाएगा क्योंकि 10 माइनस 1 9, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है 7 है, तो 7 रख देंगे। तो ये जाएगा 15 और 7 9 63, और ये कितना हो जाएगा 78, है ना। 8 10 इज इक्वल्स टू 78, ठीक है। मतलब 5 प्लस 3 8 और 6 प्लस 1 7, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए जब भी मिडिल टर्म निकालते हैं तो सबसे पहले हमें टोटल टर्म्स पता होने चाहिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लगाते हैं। तो टोटल टर्म्स क्या है हमारे इसमें 19 है। 19 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म निकालते हैं। तो ये हमारा 10th टर्म जो हो जाएगा वो मिडिल टर्म हो जाएगा। 10th टर्म को हम लोग वैल्यू A10 की वैल्यू से निकालेंगे। तो A10 कितना होता है A प्लस 9D, तो D की वैल्यू एक वैल्यू रखेंगे और हमारा A10 निकल जाएगा कितना 78, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, कोशिश कीजिए कि खुद से करें। और आइए हम लोग अब अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग AP 1, 4, 7, 10, है ना। देखिए पहले तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट ये एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को ली हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन है कि S20, पहले A की वैल्यू दी हुई है फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म। देखिए मैं ये सारी चीज़ों को इसलिए लिखती हूँ क्योंकि आप लोग जब भी एग्जाम दे तो ये सारी चीज़ों को लिखना ना भूलें, है ना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन चाहो तो कर दूं, लेकिन मुझे है कि मैं आपको स्टेप वाइज चीज़ें बताऊं, ठीक है ना। तो स्टेप वाइज चीज़ें बताने के लिए मुझे खुद भी लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैं लिख के आपको दिखाती हूँ कि ऐसे ऐसे ही आपको एग्जाम में भी स्टेप वाइज ही लिखने हैं। तो लेट फर्स्ट टर्म बी A, है ना, एंड कॉमन डिफरेंस बी D, ठीक है। तो क्या होगा, अब क्या दिया है, A की वैल्यू कितनी है 1, D की वैल्यू कितनी है 4 - 1 मतलब कि 3 है, ठीक है। अब देखिए, अब बोला है फाइंड SN, तो SN मतलब S20, S20 की वैल्यू कितनी होती है, पहले SN की वैल्यू देख लेते हैं, है ना। SN सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू, ये कितना होता है n/2 2a + n - 1 इंटू D। तो वैसे ही S20 की कितनी हो जाएगी 20/2, है ना, 2 इंटू 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है 20 -1 और D की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। तो इससे कट गया 10 टाइम्स में, तो 10 2 + 19 इंटू 3, ठीक है। तो 10 2 प्लस हो जाएगा 57, 10 इंटू 59, ये कितना हो जाएगा 590। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना। आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में, फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए SN की भी और AN की भी, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हमारा जो S20 आएगा, मीन्स इसमें जो 20 टर्म्स होंगे उनको जब हम लोग प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 520 होगी, ठीक है। आइए हम लोग आज का तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बट इसको देखने से पहले मैं आप लोग को एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताना चाहती हूँ। देखिए एग्ज़ाम जब भी एग्जामिनर या फिर कॉपी चेक करता है एग्जामिनर, तो आपकी कॉपी ही बेस्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है एक एग्जामिनर के लिए और आपके बीच में, ठीक है। क्योंकि आप एग्जामिनर को ना तो जानते हैं कि कौन कॉपी चेक कर रहा है, ना तो आपका उनसे कोई मतलब है, लेकिन वो जो कॉपी आप लिखे होते हैं वो जितना नीट एंड क्लीन होता है, जितना क्लियरली आप लोग लिखे रहते हैं, वो उसी के थ्रू एग्जामिनर क्या होता है आपको समझने की कोशिश करता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भी एग्जाम में बेस्ट तरीके से सारी मैथ्स के हर इंस्ट्रक्शन को, जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो उनको साइड में सारी चीज़ों को इंक्लूड कीजिएगा, ठीक है, जिससे एग्जामिनर भी समझे कि हाँ मतलब लिखने वाले बच्चे ने मेहनत की है, ठीक है ना। उसको ये पता है कुछ भी घसीट के नहीं आना है, क्योंकि एग्जामिनर्स को कोई मतलब नहीं है कि आप कितने नंबर पा रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि वो आपके स्कूल का नहीं है, वो बायस्ड नहीं है कि आपको इतने नंबर देना है उनको इतने, तो वो बायस्ड बिल्कुल नहीं है, अनबायस्डली वो सारे वर्क करना है उन्हें। तो इसीलिए जब भी कोई भी कॉपी, ना सिर्फ मैं मैथ्स के लिए कह रही हूँ, मैं किसी भी सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ, कोई भी सब्जेक्ट की अगर कॉपी को आप राइट कर रहे हैं, क्वेश्चंस को, आंसर्स को राइट कर रहे हैं, तो हमेशा पॉइंट वाइज लिखें। और मैथ्स में इंस्ट्रक्शन है कि सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर होने चाहिए, मीन्स कि सारे फॉर्मूले इसमें दिखने चाहिए, ठीक है ना, जिससे आपकी कॉपी अट्रैक्टिव लगे, है ना। आज का जो समय है वो लिखने का समय नहीं है, वो क्रिएटिव राइटिंग का समय है। तो आप अपने आंसर को जितना क्रिएट कर सके, कि जितना क्रिएटिव बना सके, वो सारी चीज़ें लगाइए, क्योंकि आपको 10th का फिर दोबारा एग्जाम देना नहीं है ना, कि चलिए ठीक है अभी नहीं किए तो हाफ ईयरली में जैसे नहीं किए तो एनुअल में कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए जितना हो सके अपने कॉपी में अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, अपने चीज़ों को इंक्लूड कीजिए कि हाँ मुझे ये भी आता है, ये भी हमें आता है, ठीक है ना। उसके फॉर्मूले लिखिए, उनको जो, जैसे कि अभी मैं क्वेश्चन जब कराऊंगी तो इसमें जो जो वैल्यूज यहाँ लिखूंगी वो सारी चीज़ों को इंक्लूड कीजिए। ये नहीं कि आ रहा है, आने के बाद हम कुछ नहीं, बस डायरेक्ट हम फॉर्मूले पे मतलब कि क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, नहीं,
उतना ही क्वेश्चन दूसरा बच्चा भी किया है और उतना ही क्वेश्चन अगर आप करें सब कुछ लिख कर, है ना, तो आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, है ना। हो सकता है कि उस बच्चे का 0.5 एक नंबर कट जाए, लेकिन आपको पता है कि किसी भी एग्जाम में एक एक नंबर के लिए लड़ाई होती है। उस एक नंबर को बचाने के लिए, 2 नंबर को बचाने के लिए हम लोग क्वेश्चन को एकदम क्रिएटिव राइटिंग में लिखेंगे, मीन्स कि अपनी क्रिएटिविटी उसमें शो करेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत बातें हो गई हैं आज चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि इफ द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट टर्म बी ए। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, ए है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस बी डी। कॉमन डिफरेंस क्या हमारा, डी है। अब क्या करा है इसमें, देखिए बहुत साफ लिखा है, जो 17th टर्म है, 17वां टर्म है एपी का, एक्सीड है मतलब ज्यादा है, 10th टर्म से 7 अधिक है ना। मीन्स कि ए 17th है ना इज इक्वल टू कितना अधिक है, 10 अधिक है किससे, ए 10 से, ए 10 से सॉरी 7 अधिक है ए 10 से, है ना। ए 10 से कितना है, 7 अधिक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ए 17 कर लेते हैं, तो ए प्लस 17 माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, a प्लस 16 डी इज इक्वल्स टू ए प्लस इसको मल्टीप्लाई, अरे पहले इसमें 9 होगा, 9 डी प्लस 7। ठीक है, अब a से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 16 डी माइनस 9 डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7। तो 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 7 डी इज इक्वल्स टू 7। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, अच्छा यहाँ से ए 10 एक बार ये तो हो गई हमारी वैल्यू, है ना, ये डी की वैल्यू हो गई। अब हम लोग डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, डी ही बताना था ना हमें, हो तो गया, डी ही हमें बताना था। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमें नहीं बताना था। तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर से देख लीजिए क्या है कि क्या कह रहा था, जो 17th टर्म है ना, वो 7 टर्म से 10th टर्म से 7 अधिक है, एक्सीड मतलब कि ज़्यादा है, बढ़ रहा है। तो A17 जो है A10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। अब देखिए तो A17 A प्लस 17 माइनस 1 डी और A10 A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। तो यहाँ पे वैल्यू रखे ये हो गया, यहाँ पे वैल्यू रखे ये हो गया। अब 16 में से 9 को जब माइनस करेंगे तो 7 होगा और डी की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, कोशिश कीजिए कि खुद से करें और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट ज़रूर करें हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी 13 फरवरी को मैं 8 बजे लाइव आऊँगी, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस बताऊँगी जो एग्ज़ाम में आएंगे, और उनमें से ही 2-3 ही क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम में पक्का आएंगे, श्योर है, लिख के ले लीजिएगा। ठीक है, तो अब हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।